अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने जेंगो में एक फॉरगॉट पासवर्ड सिस्टम बनाना है जिससे कि यूज़र अपने पासवर्ड को रीसेट कर सके अपने ईमेल के थ्रू। तो यहाँ पे जो जेंगो का यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम है उसमें आपको ऑलरेडी एक फॉरगॉट पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन व्यू मिलता है। तो आपने सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना होता है अपने यूआरएल्स में। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग ऑथ ऐप में आके यूआरएल्स डॉट पाई को ओपन कर लूँगा और यहाँ पे मैं एक इम्पोर्ट करूँगा। यहाँ पे मैं इम्पोर्ट करूँगा फ्रॉम django.contrib.auth import views as auth views। यानी जो Django के contrib फोल्डर में auth फोल्डर है उसमें से मैंने व्यूज को यूज करना है और उन्हें मैं auth views के तौर पे यूज करूंगा। बस ये auth views है ना, ये जिस तरह वेरिएबल का नाम रखते हैं उस तरह से auth views एक आइडेंटिफायर है इस पूरी इंपोर्ट का। तो auth views के थ्रू जो है मैं इसके अंदर जो मौजूद व्यूज है उन्हें यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ पाथ बनाऊंगा जिस तरह से मैंने ये अपने पाथ्स बनाए हुए हैं जो कि मेरे यूज़र डिफाइंड पाथ्स हैं जो मैंने खुद बनाए थे। अब यहाँ पे मैं जेंगो के लिए कुछ पाथ्स बनाऊंगा जो कि ऑथ व्यूज से जो है रिलेटेड होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं पाथ बनाऊंगा और उसका जो नाम होगा वो होगा रीसेट पासवर्ड और नाम आपने यही रखना है। अब जो हम लोग पाथ बना रहे हैं वो बेसिकली इनके साथ होंगे रिलेटेड, ठीक है, इन व्यूज के साथ जो कि जेंगो में आपको मिलते हैं और जेंगो ने ये खुद डिफाइन किए हुए हैं। ये मैंने नहीं बनाए हुए, ना ये किसी और डेवलपर ने बनाए हुए, ये जेंगो के डेवलपर्स ने बनाए हुए हैं। तो हमें अपने पाथ्स को इन व्यूज के साथ इन लाइन रखना है। तो जो भी पाथ का यहाँ पे यूआरएल है और उसका जो नेम है वो जेंगो डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक ही होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रीसेट पासवर्ड और उसके बाद इसको बताने कि इसने कौन सा व्यू चलाना है। तो इसने ऑथ व्यूज, ठीक है, जिससे मैंने अभी इंपोर्ट किया है उस व्यू में से इसने चलाना है पासवर्ड रीसेट व्यू को। पासवर्ड रीसेट व्यू, ये आ गया पासवर्ड रीसेट व्यू। और ये जो व्यू है ये क्लास बेस्ड व्यू है। तो इसको मैं डॉट, हाँ, तो इस व्यू को मैं कर दूंगा डॉट एज व्यू। जब भी कोई क्लास बेस्ड व्यू हो आपने उसको इस तरह से डॉट एज व्यू भी कर देना ताकि वो रन हो जाए। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे नेम लिखना है। इसका नेम भी आपने यही लिखना है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो नेम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये मैंने जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन से देखा है और जो अभी जेंगो 5 है उसमें यही आपने जो है पाथ यूज करने हैं और यही नेम्स यूज करने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में यही रिकमेंडेशंस है। क्योंकि जब ये व्यूज चलेंगे बेसिकली 4 व्यूज होते हैं जो इसके फॉरगॉट पासवर्ड के, ये 4 व्यूज होते हैं और ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं और ये एक दूसरे को बेसिकली अपने नेम से पहचानते हैं। तो नेम आपने वही रखना है जो जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन में है। इसका जो नेम है वो मैं रखूंगा रीसेट अंडरस्कोर पासवर्ड, ठीक है, नेम यही होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक और पाथ बना लेते हैं और इस पाथ का मैं नाम रख दूंगा रीसेट पासवर्ड सेंड। अच्छा, अब ये जो नाम है रीसेट पासवर्ड सेंड ये भी जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन से मैंने देखा और इसको इसी तरह से आपने लिखना है। अच्छा, इसमें से आपने जो व्यू चलाना है वो होगा पासवर्ड रीसेट डन व्यू। ये आपको यहाँ पे सजेस्ट भी हो रहा है, तो यहाँ पे इसको चला देना आपने और डॉट एज व्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इसका नेम, नेम आपने उसी तरह जो है जो जेंगो में रिकमेंडेड है वही आपने लिखना है। तो जेंगो इसको कहते हैं पासवर्ड अंडरस्कोर रीसेट अंडरस्कोर डन। तो इसको इस तरह से आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद एक और पाथ। अच्छा, अब ये जो पाथ है, जो तीसरा पाथ है हमारे पास, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तीसरा जो पाथ है वो होगा पासवर्ड रीसेट के लिए। ये बेसिकली काम इस तरह से करता है कि यहाँ पे ये जो पहला पाथ है ना रीसेट पासवर्ड वाला, सबसे पहले यूजर यहाँ पे जाता है। यहाँ जाके यूजर क्या करता है, यहाँ अपना रजिस्टर्ड ईमेल जो है वो इनपुट करता है, ईमेल इनपुट। उसके बाद जेंगो क्या करेगा, इस व्यू को चलाएगा, जेंगो चेक करेगा कि उसका ईमेल डेटाबेस में एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहा हुआ तो जेंगो उसे ईमेल सेंड करेगा और ईमेल के साथ सेंड करनी है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ईमेल के लिए आपको एक प्रॉपर जो है कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। तो ईमेल में जो है जेंगो इंस्ट्रक्शन सेंड कर देता है यूजर को कि किस तरह से उसने पासवर्ड रीसेट करना है और इस वाले व्यू पे उसको जो है रीडायरेक्ट करता है। इस व्यू पे रीडायरेक्ट करने के बाद यहाँ पे जेंगो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे देता है कि चेक योर ईमेल फॉर मोर इंस्ट्रक्शन।
ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद यूज़र जो है अपने ईमेल में चला जाएगा, वहाँ पे जाके मज़ीद इंस्ट्रक्शंस के लिए देखेगा कि कोई ईमेल वगैरह तो नहीं आया। अच्छा, अब जो ईमेल यूज़र को जाएगा उसमें एक लिंक होगा, ठीक है? और उस लिंक से यूज़र अपना पासवर्ड चेंज करेगा। तो उस लिंक को हैंडल करने के लिए यहाँ पे मुझे एक पाथ बनाना पड़ेगा, और उस पाथ को मैं नाम दे दूँगा रीसेट स्लैश, इस तरह से ये एंगुलर ब्रैकेट्स, इन्हें कहते हैं पाथ मॉडिफायर्स। तो इसमें आपने लिखना है UIDB64। ये बेसिकली एक इनकोडिंग होती है। यहाँ पे यूज़र की जो आईडी है ना, उसका यूज़र नेम इनकोड करके जेंगो लिख देता है, और उसके बाद आगे एक टोकन, और ये जेंगो ने स्पेसिफाई करने हैं। हम लोगों ने सिर्फ पाथ बनाना है और उसको बता देना है कि उसने कौन सा व्यू चलाना है। बाकी ये जो टोकन है और ये जो यूज़र इनकोडिंग है, ये खुद ही जेंगो जो है स्पेसिफाई करेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑथ व्यूज पासवर्ड रीसेट कंफर्म व्यू, ठीक है। ये वाली आपने क्लास जो है यहाँ पे यूज करनी है, और इसको भी डॉट एज व्यू कर देना है। उसके बाद इसका नेम आप क्या रखते हैं, नेम इसका रख देंगे पासवर्ड रीसेट कंफर्म, ठीक है। यही आपने नाम लिखना है क्योंकि जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन में यही नाम है। अच्छा, उसके बाद ये आखिरी वाला जो है हमारा पाथ आ गया यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए। अब यूजर ने जो है अपने ईमेल पे जाके इस लिंक पे क्लिक कर दिया, यूजर इस व्यू पे आ गया। अब जो है हम लोगों ने यूजर को बता देना है कि उसका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो गया, और वो अपना लॉगिन जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको सेट कर देना है एक नए पाथ पे, जो कि होगा पाथ, इसके यूआरएल में लिख देना है रीसेट पासवर्ड कंप्लीट, और यहाँ पे जो है आपने ऑथ व्यूज में से डॉट पासवर्ड रीसेट कंप्लीट इस व्यू को चला देना है, और इसको एज व्यू कर देना है। और ये सिंपल एक HTML पेज होता है जो शो कर देता है कि आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है, और आप अपने नए पासवर्ड से जो है वो लॉग इन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इसका नेम है, नेम आपने सेट कर देना है पासवर्ड रीसेट कंप्लीट पे, ठीक है। इस तरह से आपने इनको पाथ को सेट कर देना है, और नेम इनके वही रखने हैं, और जो पाथ मैंने यहाँ पे बताए हैं जो URLs हैं इनके, वो भी आपने इसी तरह से रखने हैं ताकि जेंगो इनको जो है स्पेसिफाई कर सके, क्योंकि ये जो है हमारे URLs ये पड़े हुए हैं ऑथ के URLs में। अगर मैं आपको urls.py दिखाऊं प्रोजेक्ट की, तो ये यहाँ पे ऑथ के URLs के अंदर है, ऑथ स्लैश फिर ये URLs आते हैं। तो जेंगो जो है इनको नेम से ही स्पेसिफाई करेगा कि इनका नेम ये है, तो इन नेम्स पे जा जाके जेंगो रीडायरेक्ट कर रहा होगा। तो इसलिए आपने इनका ख्याल रखना है। तो यहाँ भी मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो है एक्चुअल पासवर्ड चेंज होगा, और यहाँ पे एक कंफर्मेशन आएगी कि आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो गया, ठीक है। अब ये इतना काम हो गया। अब हम लोगों ने जेंगो में जो ईमेल बैकएंड है उसे सेटअप करना है। जेंगो बेसिकली करता क्या है कि जब भी कोई पासवर्ड रीसेट की रिक्वेस्ट जेंगो के सर्वर पे आती है, जेंगो ईमेल सेंड करता है उस यूजर को जिसने अपना पासवर्ड रीसेट करना होता है। तो ईमेल ये खुद ब खुद नहीं सेंड करता, इसे हमें कोई ईमेल देना पड़ता है। तो ईमेल कॉन्फ़िगरेशंस के लिए मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में settings.py में आ जाऊंगा, और यहाँ पे बिल्कुल एंड में जो है कॉन्फ़िगरेशंस करूंगा अपने ईमेल बैकएंड की। अब यहाँ पे आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है अपने ईमेल की। सबसे पहले तो आपने अपने ईमेल का बैकएंड इसे बताना है, तो उसके लिए मैं कुछ कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ, ईमेल बैकएंड। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है ईमेल होस्ट, कि ईमेल का जो होस्ट है वो कौन सी वेबसाइट है। जो होस्ट मैं इस वीडियो में यूज़ करूँगा वो याहू मेल है, लेकिन आप कोई भी इसमें होस्ट यूज़ कर सकते हैं, आप गूगल मेल भी यूज़ कर सकते हैं, बट प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो भी आप अपना ईमेल यहाँ पे यूज़ कर रहे हो उस पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA ना लगाओ, उस पर सिर्फ सिंपल पासवर्ड वगैरह हो, तो तब जो है ये उसमें लॉग इन कर सकेगा। अगर इस पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हुई तो फिर ये लॉग इन नहीं कर सकता, तो उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ पे ईमेल होस्ट के बाद आपने इसको ईमेल पोर्ट का बताना है। उसके बाद आपने इसको बताना है कि TLS को यूज करना है कि नहीं, तो उसके लिए ईमेल यूज TLS,
उसके बाद जो होस्ट यूज़र है, जो आपकी आईडी है जिससे लॉगिन करना है, उसके बारे में इसको बता देना, ईमेल होस्ट यूज़र। उसके बाद जो आपका पासवर्ड होगा, पासवर्ड के लिए मैं आपको एक बताऊंगा कि आपने किस तरह से इसको पासवर्ड बताना है। आपने इसको अपना एक्चुअल पासवर्ड नहीं बताना, इनफैक्ट आप एक ऐप पासवर्ड जनरेट करेंगे और ऐप पासवर्ड के थ्रू ये आपके ईमेल में लॉगिन करेगा, जो कि ज़्यादा सिक्योर तरीका होता है। तो यहाँ पे ईमेल होस्ट और यहाँ पे पासवर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे आपने जो है अपना डिफॉल्ट फ्रॉम ईमेल जो है वो स्पेसिफाई करना है, और वो आपका अपना ईमेल होगा, डिफॉल्ट फ्रॉम ईमेल। ठीक है, अब आपने बारी बारी इनको डिफाइन करना है। अच्छा, अब जो ईमेल बैंकेट है उसको आपने इस तरह से स्पेसिफाई करना है कि ये एक स्ट्रिंग होगा और ये होगा जेंगो डॉट कोर डॉट मेल डॉट बैकएंड्स डॉट SMTP। ठीक है, इस तरह से इसको स्पेसिफाई कर देना है। ये पैकेज आपके पास जेंगो के अंदर अवेलेबल होता है, तो ये आपने इसको स्ट्रिंग से जो है स्पेसिफाई कर देना है। अच्छा, उसके बाद आपने ईमेल होस्ट को बताना है। तो मेरा जो ईमेल होस्ट है वो याहू है, और जो याहू का SMTP है वो इस लिंक पे होता है, smtp.mail.yahoo.com। आपका अगर गूगल है तो गूगल का थोड़ा चेंज होता है, गूगल का होता है smtp.google.com। तो वो आपने चेक कर लेना है नेट से कि आपका ईमेल होस्ट जो है वो कौन सा है। मेरा चूंकि याहू है तो मैंने इसलिए ये लिख दिया। उसके बाद ईमेल पोर्ट, तो वो होता है 587। उसके बाद यूज TLS ट्रू, कि जो TLS है उसको ये यूज करे। उसके बाद होस्ट यूजर में जो है मैं अपना ईमेल टाइप कर दूंगा, यहाँ पे स्ट्रिंग में अपना ईमेल टाइप कर देता हूँ। उसके बाद पासवर्ड, अभी पासवर्ड को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐप पासवर्ड, जो कि मेरा पासवर्ड नहीं है, बट पासवर्ड के लिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे करना क्या है। उसके बाद जो डिफॉल्ट फ्रॉम ईमेल है उसमें दोबारा से मेरा ईमेल आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने ईमेल से आपने एक ऐप पासवर्ड जनरेट करना है। याहू पे किस तरह से जनरेट होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक न्यू टैब में अपना ईमेल लॉगिन कर लूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल लॉगिन कर लिया। अब मैं आपको ऐप पासवर्ड बनाना सिखाता हूँ कि आपने किस तरह से याहू में ऐप पासवर्ड बनाना होता है। जो ऐप पासवर्ड है वो एक तो लिमिटेड पासवर्ड होता है, उसमें ये है कि लेस सिक्योर ऐप्स जो हैं, तो इसलिए जो ईमेल्स हैं वो आपको अलाउ करते हैं कि आप लेस सिक्योर ऐप्स के लिए एक ऐप पासवर्ड बना दें, क्योंकि उनको एक लिमिटेड एक्सेस दे दें आपके ईमेल तक का। तो इसीलिए ऐप पासवर्ड जो है आपको यूज़ करना चाहिए जब भी आप कोई इस तरह का बैकएंड हैंडल कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा याहू ऐप पासवर्ड्स। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास पेज आएगा, जनरेटेड मैनेज थर्ड पार्टी ऐप पासवर्ड्स, इसको आपने क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये जो टैब आ रहा है जनरेट ऐप पासवर्ड, इसको आपने क्लिक करके यहाँ पे साइन इन वाला जो ऑप्शन है, साइन इन टू योर याहू अकाउंट सिक्योरिटी पेज, यहाँ पे क्लिक करना है। अच्छा, इस पेज पे आने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको जो है ऐप पासवर्ड की ऑप्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपने जो है जनरेट कर देना है एक नए ऐप पासवर्ड को, और यहाँ पे आपने उस ऐप का नाम लिख देना है जिसका आप बनाना चाह रहे हैं ऐप पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ जेंगो ब्लॉग, और इसको जनरेट कर देते हैं। जब इसने ये जनरेट कर दिया ऐप पासवर्ड, अब मैं इसको यहीं से कॉपी करके अपने VS कोड में जो है पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं चीज़ चेंज करूंगा कि जो लॉग आउट URL है, जब एडमिन पैनल से लॉग आउट करते हैं तो एक डिफरेंट पेज पे जेंगो आपको रिडायरेक्ट करता है। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक पेज पे चाहते हैं उसे रिडायरेक्ट करना, तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स डॉट पाई में उस पेज को जो है वो स्पेसिफाई करना होता है। तो यहाँ पे मैं उसे भी स्पेसिफाई कर दूंगा। वो इसका हिस्सा नहीं है इस सारे का, वो एक अलग चीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बट काफ़ी वीडियोस पहले मैंने कहा था कि मैं आपको करना सिखाऊंगा, तो सेटिंग्स डॉट पाई में चूंकि काम कर रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि भी जो है यहाँ पे वो लॉग आउट URL भी लिख दूँ। तो यहाँ पे लॉग आउट URL की कन्फिगरेशन कर देते हैं, लॉग आउट URL रीडायरेक्ट, और यहाँ पे जो आपने उसी तरह कॉन्स्टेंट में डिफाइन कर देना है लॉग आउट रीडायरेक्ट URL, और यहाँ पे जो है आपने बता देना कि कहाँ ये रीडायरेक्ट करे। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे कस्टम लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट करते हैं। इसको सेव कर दिया। अब जो है चेक कर लेते हैं कि ये चल भी रहा है कि नहीं। और यहाँ सबसे पहले तो मैं लॉग आउट करूँगा।
ठीक है, अब लॉग आउट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अपने सबसे पहले मैं रीसेट पासवर्ड वाले लिंक पे जाऊंगा, रीसेट पासवर्ड। ठीक है, तो अब ये देखें कि ये चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन आ गया और यहाँ पे ये सारे थीम चेंज हो गई है, बट ये एडिटेबल है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने इसको एडिट किस तरह से करना है। और ये जो बेसिक सा फॉर्म आ रहा है, इसके बजाय आपने एक अपना कस्टम बूटस्ट्रैपिफाइड फॉर्म किस तरह से जो है वो करना है। तो अभी के लिए हम लोग इसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंट सही तरह हुआ कि नहीं। एक दफा इम्प्लीमेंट हो गया तो उसको जो है हम कस्टमाइज भी बहुत ईजीली कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अपना रजिस्टर्ड ईमेल दूंगा। उसके बाद रीसेट माई पासवर्ड। ओके, इंपोर्ट एरर। ठीक है, यहाँ पे इसको एक एसएमटीपी का एरर मिला है। तो ये एरर बेसिकली आता है आपके settings.py में। तो ये जो एरर आया है ये बेसिकली इस लाइन की वजह से है। यहाँ पे मैंने एक चीज इंक्लूड नहीं की थी, जो कि है ईमेल बैकएंड। ईमेल बैकएंड, ठीक है, तो अब ये रिजॉल्व हो जाना चाहिए। इसको आपने इंक्लूड कर देना। मैंने असल में ना इसको एसएमटीपी पे सेट किया हुआ था, लेकिन एसएमटीपी के अंदर अब आपको इसको भी सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे अब इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और एरर जो है वो चला जाना चाहिए। ओके, तो ये अब इसने रिडायरेक्ट कर दिया पासवर्ड रीसेट सेंड पे। ठीक है, और मैं दोबारा बता दूंगा, आपने इसका ख्याल रखना है, इस इंपोर्ट का। ठीक है, कोड तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन इस इंपोर्ट का आपने ख्याल रखना है कि ये इसी तरह हो। तो अब इसने पासवर्ड जो है वो सेंड कर दिया और इसने मेरे आउटलुक मेल पे सेंड किया है, जो मैंने इसको भी दिया था, जो कि मेरा रजिस्टर्ड ईमेल है इस वेबसाइट पे। तो अब मैं अपने आउटलुक में लॉग इन कर लूंगा। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी मुझे इसने एक मेल सेंड किया है और इसने मेरे याहू मेल से मुझे जो है वो रीसेट पासवर्ड का सेंड किया है लिंक। तो इस लिंक को आप अगर देखें तो ये पूरा इनकोडेड लिंक होगा। अभी ये लोड हो रहा है। हाँ, ये लोड हो गया। तो ये एक इनकोडेड लिंक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रीसेट, उसके बाद एक इनकोडेड सारी स्ट्रिंग चल रही है। तो ये बेसिकली यहाँ तीसरे लिंक पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। और आपको urls.py में दिखाऊं तो अब हम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ना तो ये वाला व्यू चल जाएगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट कर सकूंगा। तो देखिए उसी तरह इसने मेरे से अब न्यू पासवर्ड का पूछ लिया है, तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। ओके, तो इसने पासवर्ड रीसेट जो है वो कंप्लीट कर दिया है। और अब हम लोग कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस वाले पाथ पे। ठीक है, तो अभी तक सारा काम स्मूथ हो गया। अब बस इतना चेक करना है कि इसने वाकई पासवर्ड चेंज किया कि नहीं। तो मैं आपको ये पासवर्ड भी दिखा देता हूँ। मैंने ये पासवर्ड रखा है। ठीक है, और मैं इसको अपडेट भी कर देता हूँ अपने क्रोम में। अब ये जो लॉगिन का यूआरएल दे रहे हैं ना, ये, हाँ, ये 404 दे देता है, क्योंकि ये अकाउंट स्लैश लॉगिन पे जा रहा है। तो इस वजह से हमें इस पूरे एरिया को जो है ना वो थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़ेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको कस्टमाइज करते हैं। अभी के लिए मैं लोकल होस्ट पोर्ट 8000 स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन पे जाऊंगा और अपने नए पासवर्ड से जो है इसमें एंटर करता हूँ। और मेरा ख्याल है गूगल ने ऑलरेडी इसमें एंटर कर दिया मेरा नया पासवर्ड। मैं आपको इंस्पेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो पासवर्ड वाला बॉक्स है वो ये है। ठीक है, तो इसकी टाइप को अगर मैं टेक्स्ट कर दूं तो पासवर्ड नजर आ जाना चाहिए। हाँ, ठीक है, अब ये वो पासवर्ड जो मैंने अभी चेंज किया है। तो जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा, यस, आई एम लॉग्ड इन। और इस तरह से जो है ये प्रूव हो गया कि जितना हम लोगों ने इधर काम किया है वो बिल्कुल ठीक है। और पासवर्ड रीसेट की जो फंक्शनैलिटी है वो हम लोगों ने प्रोवाइड कर दी यूजर को। और इस तरह से आपने जो है इसको हैंडल करना है। इसमें आपने एक चीज़ को मेक श्योर कर लेना है कि जो यहाँ पे मैंने आपको ये कॉन्स्टेंट्स बताई हैं सेटिंग्स वाले, इनका आपने खास ख्याल रखना है कि आपने इनको इसी तरह से रखना है। और जब भी आप क्या कहते हैं पासवर्ड डालें ना किसी भी ऐप के बैकएंड में, तो आपने इसी तरह ऐप पासवर्ड जनरेट करके उसको हैंडल करना है, ना कि आप जो है अपना एक्चुअल पासवर्ड दे दें। क्योंकि जब आप एक्चुअल पासवर्ड दे देते हैं ना तो आपके ईमेल की जो प्रिविलेजेस हैं वो पूरी तरह ऐप के पास होती हैं। लेकिन ऐप पासवर्ड में ऐप के पास सिर्फ चंद एक स्पेसिफिक प्रिविलेजेस होती हैं कि वो सिर्फ ईमेल सेंड कर सकती है। ठीक है, ऐप जो है आपकी ईमेल्स पर देख नहीं सकती। ये बड़ा फायदा होता है इन ऐप पासवर्ड्स का। तो इस तरह से आपने जो है ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है। जेंगो में आपको सारा कुछ ये बना बनाया मिल रहा है। तो आपने सिर्फ इसको क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट ही करना है कि किस तरह से आप जो है यूजर को ये प्रिविलेज प्रोवाइड करें। नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरह से इसको कस्टमाइज करना है, क्योंकि जब भी इस पेज पे जाएंगे ना आप,
या कोई भी यूज़र जाए /auth/ यहाँ पे जो हमारे पास रीसेट पासवर्ड लिंक है, रीसेट पासवर्ड, तो इस तरह से जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, तो एकदम से थीम बदल जाती है वेबसाइट की। अभी यहाँ पे ये थीम चल रही है और यहाँ पे कुछ और थीम चल रही है, तो इसको आपने किस तरह से चेंज करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।